नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी दुर्घटना के प्रसंग से। सुनसरी के इटहरी आ धरान के बीच में पड़वाला सेउती खोला में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से एक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक के जान गेल। जानगमुनिहार में दूधकोशी गाँव पालिका एक घर भक मोरंग के डंगहा स्थित सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप में कार्यरत सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक संतोष बस्नेत रहला। दक्षिण तरफ जा रहल को एक प 2438 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक दुर्घटना भेला बाद गंभीर घायल भेल बस्नेत के उपचार के क्रम में धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में जान गेल छल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा आ अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू शिक्षण अस्पताल महाराजगंज के फाइजर खोप केंद्र अवलोकन केलनि। बृहस्पति दिन स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा सहित अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री लू के टोली अमेरिका अनुदान में उपलब्ध करौने कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन फाइजर बायोनटेक खोप केंद्र के अवलोकन करें। खोप केंद्र अवलोकन बाद स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा कोरोना विरुद्ध के फाइजर बायोनटेक खोप 60 लाख मात्रा नेपाल आन समझौता भ चुकल बतौलन। ओ फाइजर के खोप लगावा भुगतानी के लेल सरकार निर्णय क चुकल से बतौलन। मंत्री खतिवड़ा आब 1 महीना भीतर नेपाल के हरेक भाग में खोप के शुरुआत हैत बतौलन। यो सुरुवातको लागि स्वयं अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री पनि आएर त्यसलाई हाम्रो उत्साह बढाइदिनु भयो। अब हामीले अरु थप फाइजर खोप 60 लाख हामीले सम्झौता गरिसक्यौं। भुक्तानी पनि गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौं। अहिले खोपको कहीँ अभाव छैन। तपाई जहाँसुकै जानुस् खोप लाउन सक्नुहुन्छ। अझ जनतालाई सुविधा होस् भनेर हामीले विभिन्न बस स्ट्यान्डदेखि लिएर अनेकौं ठाउँमा अहिले 5 वटा अस्पतालहरू टिचिङ वीर अस्पताल पाटन सेना पुलिसका अस्पताल 24 घण्टा पहिलो डोज खोप नलागेकालाई लागि पनि दोस्रो डोज लाउनेको लागि पनि खुला गरेका छौं। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू नेपाली सबके कोरोना विरुद्ध के वैक्सीन सहयोग कर पाने में खुशी व्यक्त केलनि। ओ फाइजर वैक्सीन दीर्घ रोगी सबके कोरोना से सुरक्षित रखबा का कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में अहोरात्र खटल डॉक्टर नर्स आ हेल्थ वर्कर के वास्तविक हीरो रहल बतौलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उत्पादन संग जोड़ल गेल उद्योग में वैदेशिक लगानी बढ़ेनाइ जरूरी रहल बतौलनि। काठमांडू में भेल फार्मा ट्रैक्टर सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री शर्मा नेपाल में उत्पादन मूलक उद्योग में लगानी के उपयुक्त वातावरण भेल बतबैत विदेशी व्यवसायी के नेपाल में लगानी कर आबा आग्रह कयलनि। मंत्री शर्मा भारत में उत्पादन होइत आयल फार्मा ट्रैक्टर उत्पादक कंपनी नेपाल के महत्वपूर्ण योगदान पहुँचबैत आयल बतौलनि। ओ भारत से आयात कर मात्र नहीं भक नेपाले में उद्योग खोल कर बाहर निर्यात करब बतौलनि। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने श्रम यहाँ धेरै सस्तो छ। बिजुली पनि हामी तपाईलाई सस्तो दिन्छौँ। भारतमा अहिले 20 रुपैयाँ प्रति युनिट छ। हामी तपाईलाई 6 रुपैयाँमा दिन्छौँ। जग्गा पनि दिन्छौँ। तपाईँ यहाँ आएर यही कारखाना खोल्नुहोस्। त्यसो भयो भने हामी तपाईलाई धेरै सुविधा पनि दिन्छौँ। आवश्यक कर छुट पनि दिन्छौँ। यहाँबाट अन्यत्र सप्लाई गर्नुहोस् कृपया। मेरो यो आग्रह छ। त्यसको लागि यहाँहरू आउनुभयो भने सरकारले यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्नेछ। अर्थमंत्री शर्मा नेपाल में कृषि के आधुनिक प्रविधि संग जोड़ कर उत्पादन के वृद्धि कर आवश्यक रहल बतौलनि। ओ नेपाल के हावा पानी आ माटि कृषि उत्पादन के लिए प्रशस्त स्रोत सब बतबैत ओहन स्रोत के प्रविधि संग संयोजन करैत उत्पादन वृद्धि कर में एखुनका आवश्यकता रहल बतौलनि। हाम्रो उत्पादनलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ। हामीसँग प्रशस्त स्रोतहरू छ। विविध हावापानी छ, माटो छ र पानी छ। यसको प्रविधिसँग संयोजन गर्ने र त्यसलाई हाई भ्यालु एउटा उत्पादनतिर लैजाने आजको हाम्रो आवश्यकता छ। ट्रैक्टर सार्वजनिक कृषि ग्रुप अंतर्गत यति टेक्निकल फार्म सार्वजनिक ने ट्रैक्टर यूरोपेली प्रविधि के ट्रैक्टर रहल। राहदानी विभाग विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट सार्वजनिक केलक। बुध दिन शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी के पहल विद्युतीय राहदानी हस्तांतरण करैत ई पासपोर्ट सार्वजनिक भेल। कार्यक्रम में महानिर्देशक डोरनाथ आचार्य प्रविधि के क्षेत्र में नेपाल आगा बढ़ रहल बतौलनि। ओ संसार में रहल राहदानी में विद्युतीय राहदानी सबसे निक रहल बतौलनि। महानिर्देशक अरियाल नया सार्वजनिक कयल गेल राहदानी 3466 पृष्ठ के रहल आब ट्रैवल करवाला के पेज संपन्न राहदानी विभाग दौड़ैत रह के समस्या समाधान भेल बतौलनि। वो एखन नेपाल में ई पासपोर्ट बनाब 2टा मशीन रहल बतबैत आवश्यक राहदानी बनाब समस्या नहीं हैत बतौलनि।
त्यो पनि तपाईँ सबैभन्दा पछाडिको हो। हामी यसलाई थर्ड जेनेरेसनको पासपोर्ट भन्छौँ। फर्स्ट चाहिँ हस्तलिखित भयो, दोस्रो यो मेसिनले लेख्ने मेसिन रिडेबल भयो, र अहिलेको चाहिँ यो विद्युतीय राजधानी जसमा इलेक्ट्रोनिक चिप हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ पढेर हामीहरू चाहिँ एउटा मेसिनले पढ्ने हुनाले त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक राजधानीको रूपमा चिन्छौँ। र यो प्रोजेक्टको चाहिँ सुरुको फेजमा अलिकति हाइलाइट गर्न अनुमति चाहेँ। गत वर्षको डिसेम्बर 21मा फ्रेन्च कम्पनी आइडिएमआईसँग हामीहरूले सम्झौता गरेका थियौँ। वास्तवमा त्यो सम्झौता गर्दाखेरि हामी दुवै टिम असाध्यै निराश थियौँ। हामीले इभन पत्रकार साथीहरूलाई पनि त्यहाँ आमन्त्रण गरेनौँ। कारण के थियो कि आब ऑनलाइने से मिति आ समय बुकिंग करैत लेल जा सकबाक सेवाग्राही लाइन बैस नहीं पड़त बतबैत महानिदेशक अरियाल भीड़ के व्यवस्थापन सहज हाथ बतौलनि। मंगसिर 2 गते से सीमित सेवाग्राही के विद्युतीय चिप में आधारित पासपोर्ट वितरण हैत। तहिना मंगसिर 15 गते से सब सेवाग्राही के इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनाव सकैत अछि। व्यक्तिगत कूटनीतिक अधिकारी, आधिकारिक, शांति मिशन में जावला सुरक्षाकर्मी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अस्थायी पासपोर्ट आ रिकॉर्ड बुक करित 7 प्रकार के विद्युतीय पासपोर्ट रहल राजधानी विभाग जनौलक अछि। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा, अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।